नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की करेंगे और बिहार में आज बात करेंगे बिहार में जिस तरह से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं उसकी। आखिर ये पोस्टर है क्या और उस पोस्टर में क्या है? क्योंकि वो जो पोस्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके अभी जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उसको लेकर ये पोस्टर बहुत ही जो है आज के डेट में, कम से कम आज जब ये लगी उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं पटना की मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों में ये चर्चा आम हो गई है कि क्या अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी सीएम का पद भूल जाए। क्योंकि जो पोस्टर है उस पोस्टर में लिखा है कि फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, और फोटो किनका है? फोटो है निशांत कुमार का। यानी कि क्या ये सब कुछ चल रहा है कि निशांत कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे? और जिस प्रकार से आज उनके यानी कि जेडीयू के प्रवक्ता का, वो भी प्रवक्ता ऐसे जो कि बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनका बयान आना ये उस बात को और भी पुष्ट कर देता है कि सीएम अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो उसके बाद जो है वो निशांत कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे। और उन्होंने जो इसकी शुरुआत की, उन्होंने कहा जय निशांत तय निशांत, यानी कि निशांत ही निशांत। आप समझिए कि अगर जेडीयू की तरफ से जय निशांत तय निशांत का ये नारा दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऊपर से लेकर यानी टॉप टू बॉटम जितने भी नेता हैं सभी को यह मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि जेडीयू का ही कोई सीएम बनने जा रहा है अगर नीतीश कुमार छोड़ते भी हैं पद तो। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसको और लिंगर करेंगे, यानी कि और लंबा खींचेंगे इसको। अभी वो राज्यसभा भले चले जाएं लेकिन 6 महीने तक जो उनका 6 महीने तक बने रह सकते हैं उसमें वो ज्यादा वक्त तक सीएम बने रहेंगे। और उसके बाद जब वो सीएम पद छोड़ेंगे तो वो अपने बेटे की नाम पर सहमति बनाकर ही सीएम पद छोड़ेंगे। क्योंकि आज तो खबरें कुछ और भी चलने लगी पटना की मीडिया में कि क्या फिर से नीतीश कुमार पलटने वाले हैं क्या। हालांकि इसमें कोई सच्चाई है नहीं। जिस प्रकार से इस खबर को प्लांट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर जो है वो आरजेडी के पाले में जा सकते हैं, या आरजेडी वालों का जो इस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि वो अगर इधर आ जाए तो निशांत कुमार जो है वो सीएम बन सकते हैं। तो इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और पहले उस बाइट को सुनाएंगे जो खास करके नीरज कुमार ने दिया है। तो एक बार पहले हम अपने जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी जी, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार वो बाइट सुना देना चाहते हैं जिसमें खास करके जो नीरज कुमार है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। जय निशांत तय निशांत, तीर निशान तय निशांत। तो जनता दल के भविष्य कुमार जी के हाथ में है और हर एक दल का शुभचिंतक अपने नेता को बड़ी ऊंचाई पर देखना चाहता है। निशांत कुमार जी उनके सुपुत्र हैं जिनको क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर कहा गया है। तो हम लोग भी चाहते हैं क्लाइमेक्स लीडर बनाना, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह इच्छा व्यक्त करने का तो हमको अधिकार है, लेकिन सर्वानुमति एनडीए के घटक दल में होगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी सरकार बनेगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के मॉडल पर ही चलेगा। नीतीश मॉडल ही बिहार की जनता का प्यार का मॉडल है, सद्भाव का मॉडल। एक बार फिर से सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से सुनिए इस बाइट को, क्योंकि ये बाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं उनको भी जरूर ये सुनना चाहिए। जय निशांत तय निशांत, तीर निशान तय निशांत। तो जनता दल के भविष्य निशांत कुमार जी के हाथ में है और हर एक दल का शुभचिंतक अपने नेता को बड़ी ऊंचाई पर देखना चाहता है। निशांत कुमार जी उनके सुपुत्र हैं जिनको क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर कहा गया है।
तो हम लोग भी चाहते हैं क्लाइमेक्स लीडर बनाना, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह इच्छा व्यक्त करने का तो हमको अधिकार है, लेकिन सर्वानुमति एनडीए के घटक दल में होगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी सरकार बनेगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के मॉडल पर ही चलेगा। नीतीश मॉडल ही बिहार की जनता का प्यार का मॉडल है, सद्भाव का मॉडल। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये पोस्टर देख लीजिए। इस पोस्टर में क्या लिखा है उसको मैं आपको एक बार जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूं कि आखिर इस पोस्टर में है क्या। तो आप इस पोस्टर में देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है नीतीश सेवक मांगे निशांत, और सबसे नीचे देखिए जहां पर निशांत कुमार की फोटो लगी हुई है वहां पर लिखा हुआ है फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। यानी कि ये जो अभी खास करके ये जो पोस्टर लगे हैं इसके बहुत मायने हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो पहले इस पोस्टर के बारे में थोड़ा कमेंट कर दीजिए, फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम आते हैं कि जो नीरज कुमार ने जो कहा है उसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले इस पोस्टर के बारे में बताइए। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। इस पोस्टर में अब कहने के लिए तो कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल स्पष्ट है कि फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। तो इससे दो बातें स्पष्ट हो रही है कि नीतीश जी पद छोड़ेंगे, और जब भी छोड़ेंगे तो निशांत जी सीएम बनेंगे। और ये पोस्टर जो है इसमें उमेश कुशवाहा की भी तस्वीर है जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसमें नीतीश कुमार जी की भी तस्वीर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोस्टर जेडीयू के पटना वाले ऑफिस के बाहर लगे। इसका मतलब जेडीयू के लोगों के बीच सहमति जब तक नहीं हुई होगी इस बात पर, तब तक क्यों कोई मतलब बिना जेडीयू के इजाजत के तो पोस्टर लग नहीं सकता। और देखिए कितना जबरदस्त संयोग है कि पहले नीरज कुमार सुबह सुबह बयान देते हैं कि जय निशांत तय निशांत जय तीर निशान करके कर रहे हैं, तीर निशान। तो इसका मतलब तय निशान, तो इसका मतलब तीर निशान जो है यानी जो चुनाव चिन्ह है जेडीयू का, उसका सिंबल है तीर, और तीर मूलतः जो है अब निशांत को ही आगे देखना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया, यानी जय निशान तय निशान, तीर निशान जय निशान। तो अब यही बात है, अब बीजेपी वालों के लिए बस वही सदमा है प्रवीण जी जो सदमा तेजस्वी ने झेला था, कि तेजस्वी को आगे करते करते, मैंने इससे पहले कई बार बोला है कि जिसकी पीठ थपथपा देते हैं नीतीश कुमार, वो जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। कम से कम नीतीश कुमार के रहते तो हो ही नहीं सकता। अब पर्दा बिल्कुल उठ चुका है, अब इसमें कोई पर्दा नहीं है कि अब नीतीश कुमार की रणनीति स्पष्ट है कि मैं पद छोड़ूंगा, 6 महीने में छोड़ लूं, 2 महीने में छोड़ लूं, तब तक निशांत को इस्टेब्लिश कर दूंगा अपने आंखों के सामने। आप देखिए जिस तरह से वो कल भी तिरहुत प्रमंडल के जितने भी वर्कर्स थे, नेता थे, उनसे मिले। और इससे पहले आप देखिए अरुण कुमार, अनंत सिंह, चेतन आनंद और फिर आनंद मोहन। ये संयोग है या प्रयोग है संजीव जी कि आप ना बिल्कुल कि ये सभी मतलब या तो 3 इसमें तो जो है वो भूमियार जाति से आते हैं, और एक जो है वो राजपूत से हैं, और खुद जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण जाति से हैं। और इन सब का बयान, या ललन सिंह भी देख लीजिए उनका भी बयान, ये सारे बयान को अगर देखें तो एक भी इस पर, हालांकि हम लोगों की चर्चा पहले भी हो चुकी है कि लवकुश समाज से ये नहीं आ रहा है। हालांकि आज जो पोस्टर है उस पोस्टर में जिसके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है उसमें जरूर वो कृष्णा पटेल हैं, उनका नाम है उसमें, लेकिन जो बयान आ रहे हैं उसमें ज्यादातर जो नेता हैं वो फॉरवर्ड क्लास से हैं। हाँ देखिए, नीतीश कुमार जी के तो प्रशंसक हर समाज और हर धर्म में है, इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं है। लेकिन देखिए ये बिल्कुल एक रणनीति का हिस्सा है, और रणनीति की शुरुआत हुई अचानक नीतीश जी के राज्यसभा भेज जाने की चर्चा हुई, फिर उसके बाद लवकुश समर्थकों में, और जो नीतीश और कहिए बीजेपी के भी जो कोर समर्थक थे, आरजेडी के भी कोर समर्थक थे, उनके भावनाओं का
प्रस्फुटन हुआ, भावनाएं फूटी, सब इमोशनल हो गए, विरोधी भी, समर्थक भी, अपने जाति समूह के भी, दूसरे जाति के भी, मुस्लिम समाज के लोग भी बड़े भावुक हुए। और फिर निशांत जी पहले वो सदस्य बने, फिर सक्रिय सदस्य बने, सबकी बैठक ली, और मुझे लगता है कि उसके बाद ये बयान शुरू हुआ। अरुण कुमार जी ने ये बयान दिया कि मुख्यमंत्री निशांत क्यों ना बने, नीतीश जी जाए तो निशांत बने। उसके बाद उन्होंने अरुण कुमार जी से बैठक की, ऋतुराज के साथ बैठक की। फिर चेतन आनंद ने जब बैठक की थी, इनके साथ जो एक युवा टीम बनी थी जिसमें कोमल सिंह है, चेतन आनंद है और भी बहुत सारे लोग, तो उन्होंने भी कहा कि चेतन आनंद ने कहा कि हम लोग तो निशांत जी को सीएम देखना चाहते हैं। उसके बाद आप देखिए अनंत सिंह निकले जेल से और उन्होंने कहा मैं तो राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा क्योंकि नीतीश जी अब दिल्ली जा रहे हैं, अब मेरे राजनीति चुनाव लड़ने का क्या मतलब है, अब आगे मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। और उन्होंने भी कहा कि निशांत को सीएम बनाइए, और निशांत बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो अपने पिता की तरह आगे बढ़ाएंगे। और अब देखिए चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन, सब जानते हैं कि वो समाज के एक बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि पहले तो उन्होंने उन नेताओं पर हमला बोला है जिस पर लवकुश समाज का आक्रोश है, मतलब उनका इशारा है वैसे भुंजा पार्टी के लोगों पर कि जो एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते। और स्वाभाविक है कि राज्यसभा से एक ही नेता संजय झा गए, ललन सिंह तो लोकसभा चुनाव जीते, तो ये आरोप उन पर जाता नहीं है, संजय झा पर जाता है कि ये वार्ड का चुनाव तो जीत नहीं सकते, लेकिन ये नीतीश जी को राज्यसभा भेजने की बात करते। और उनका स्पष्ट कहना था कि नीतीश जी जाएं तो निशांत बने। तो एक तरह से पूरी फील्डिंग सेट हो गई। आज सुबह आप देखिए नीरज कुमार जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और भी प्रवक्ता है, लेकिन केसी त्यागी जी के जाने के बाद सबसे बड़े प्रवक्ता नीरज कुमार है। और ये जो नारा है प्रवीण जी, ये नारा अनायास में नहीं गढ़ा गया है, ये जय निशांत तय निशान, ये नारा एक दिन में नहीं गढ़ा गया है। ये जो भी ये रणनीति बना रहे हैं उन सब ने मिलजुल कर ये ऐसा नारा गढ़ा है कि बिल्कुल ये तय लग रहा है, जैसे जय निशांत तय निशांत। ये इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है तय निशांत, यानी निशांत ही जेडीयू की तरफ से तय है मुख्यमंत्री के लिए, यानी निशांत तय है, यानी कि तीर के तरफ से, यानी जेडीयू के तरफ से सभी नेता ये कह देना चाहते हैं कि हम लोगों की तरफ से तय कर लिया गया है, अब आप सोचिए आपको क्या करना है। और इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि अमित शाह के माथे पर एक प्रकार से बल पड़ गया है, क्योंकि अमित शाह ये चाह रहे थे कि बिहार में बहुत ही आसानी से सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी उनकी पार्टी को और उनके पार्टी से सीएम चुन लिए जाएंगे, लेकिन बिहार में उनकी इस बार नहीं चली है, और इससे पहले भी नहीं चली, और इस बार तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि नहीं चली है। अच्छा, इस कोई भी सामान्य सा समझने वाला व्यक्ति भी जो राजनीति को समझता है, जब 43 विधानसभा सीटों जेडीयू थी तब तो बीजेपी की चली नहीं बिहार में, अब 85 पर नीतीश जी हैं और उनके प्रिय मित्र कुशवाहा, मांझी, ये सब ठीक ठाक स्थिति में आ गए हैं। तो मुझे तो कहीं से नहीं लगा था, शुरू पहले दिन से मैं बोल रहा हूं, हाँ अगर उनकी इच्छा हो गई नीतीश जी की तब तो सम्राट बन जाए, लेकिन सम्राट के किसी दूसरे को तो मानेंगे नहीं वो, ये भी तय है। और अब जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, सारे नेताओं के, बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, पोस्टर लग रहा है, प्रवक्ता बोल रहा है, और डिप्लोमेटिकली उन्होंने बोला है नीरज कुमार ने कि हम तो मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पार्टी के लिए तो सबसे ऊंचे पद पर वो बैठे। तो बिहार में सबसे ऊंचे पद पर कौन? ऊंचा पद क्या है? मुख्यमंत्री ही है, इसमें क्या है? तो ये उन्होंने एक तरह से कह दिया है। और आप देखिए कि जब समापन हुआ था ये समृद्धि यात्रा 4.0, तो उसके समापन के, हाँ, तो उसके समापन के बाद जो पिता पुत्र की मुलाकात की तस्वीरें हैं, अगर हो सके तो आप दिखाएं कि कितने प्रेम से मिल रहे हैं निशांत, और निशांत ये कह भी रहे हैं कि वो अपने पिता के जो भी विचार हैं, उस विचार को, जो काम किया है, उस काम को वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब कुछ क्या है? जैसे मैं कुछ बता दूं पढ़ के कि समृद्धि यात्रा की सफल एवं प्रेरणादायक पूर्णता के पश्चात पिताजी से आत्मीय भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा हृदय से कृतज्ञता व्यक्त की।
2 दशकों से अधिक समय तक उनके अथक परिश्रम, अदम्य संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व ने बिहार को न्याय के साथ विकास की मूल भावना के साथ नई पहचान दी है। आज बिहार नए आत्मविश्वास, सुशासन, समावेशी विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। पिताजी का स्नेह, त्याग और मार्गदर्शन ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर कदम पर जन सेवा के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी को सुदृढ़ करता है। तो स्पष्ट है, देखिए ये तो निश्चित रूप से निशांत ने नहीं लिखा है ये, लेकिन मुझे लगता है जो इसकी भाषा है किसी बहुत ही कलम के जादूगर ने लिखा है, और उसमें सारे सोशल इश्यूज भी आ गए, जो इंक्लूसिवनेस है। तो यह तय मानिए, और हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक सवाल ये है कि कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि आरएसएस की तरफ से आरएसएस मानने को तैयार नहीं है कि सम्राट चौधरी हो। भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार हो भी जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मान भी रहे हैं कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब आरएसएस की ना है और नीतीश कुमार को यह लगने लगा होगा कि अब आरएसएस की एंट्री हो गई है और आरएसएस की जो विचारधारा है, कम से कम नीतीश कुमार और जेडीयू की वो विचारधारा नहीं है, ऐसे में नीतीश कुमार को लगा होगा कि अब रहने दो, अब निशांत के नाम को डायरेक्ट बोल दिया जाए कि तय निशांत ही है, यानी निशांत कुमार तय हो चुके हैं और वो अभी बने रहेंगे पद पर। उनको कोई ये कह नहीं सकता कि आप पद छोड़ दीजिए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये बात पहले से तय हो गई है कि जैसे ही वो राज्यसभा जाएंगे ये पद छोड़ देंगे और उसके बाद बीजेपी का कोई सीएम बन जाएगा। लेकिन ये सब जो हालिया घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद क्या नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब इन दोनों में खुद ही खिचड़ी पक रहा है, तो इसका क्यों ना फायदा उठा लिया जाए और निशांत को प्रोजेक्ट कर दिया जाए। नहीं, वो पहले दिन से नीतीश कुमार और उनकी कोर टीम, जिसको बहुत सारी गालियां भी पड़ी लव कुश समाज से, ये पहले दिन से ये प्लानिंग, पहले दिन से ये योजना बनी हुई है कि अब निशांत को स्थापित करना है। और वो गलती नहीं करनी है जो तेजस्वी वाली गलती हुई उप मुख्यमंत्री बना के, वो गलती नहीं करनी है राहुल गांधी वाली गलती। जो विद्वान होते हैं, जो होशियार होते हैं, दूसरों की गलती से सीख कर फिर गलती नहीं करते। तो कोर टीम में मैं शुरू पहले दिन से कह रहा हूं, कोर टीम और नीतीश कुमार दोनों का एक ही मत है, और कोर टीम में संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव सब शामिल है कि धीरे धीरे करके निशांत को ही सीएम बनाया जाए। सीधी बात, नो बकवास। एक सिंपल है तो स्लैंग लैंग्वेज, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सीधी बात, नो बकवास, निशांत को बनाया जाए। लेकिन क्या एक ही दिन में किसी बेटे को, नेता के बेटे को आप आगे कर दीजिएगा तो जनता स्वीकार करेगी? नहीं करेगी, हड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए ये समय टाइम बाय किया जा रहा है। ये 6 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए, और जब अगर बीजेपी माने तो ठीक, नहीं माने तो महागठबंधन की तरफ से आज आईपी गुप्ता ने तो ऑफर भी दे दिया खुल के, आज या कल में ऑफर दे दिया कि महागठबंधन के साथ आइए, जेडीयू जिसको कहेगी उसको हम मुख्यमंत्री मानेंगे। तो आईपी गुप्ता क्या है, अभी तेजस्वी के राइट हैंड आईपी गुप्ता। जब से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया है, तब से तेजस्वी यादव का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया आईपी गुप्ता पे। तो एक जमाने में जो मुकेश सहनी थे लोकसभा विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में, वही स्थिति आईपी गुप्ता की है कि बहुत ही करीब राइट हैंड हो गए। तो आईपी गुप्ता ने कह दिया कि बना लीजिए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि नीतीश जी जो चाहते थे वो आरजेडी की तरफ से आ गया ऑफर। यानी अब बीजेपी सोच ले जा रहा है, संजीव जी कहा तो ये भी जा रहा है कि आईपी गुप्ता जो है वो शुरू से नीतीश कुमार के भी समर्थक रहे हैं, और आईपी गुप्ता के बारे में ये कहा जाता है कि आईपी गुप्ता को हो ना हो इधर से ही कोई मैसेज कन्वे किया गया हो कि आप इस प्रकार का बयान दे दीजिए ताकि इधर वाले को लगे कि उधर से अब आ गया है ऑफर। नहीं, देखिए संबंध तो हर इतने बड़े नेता हैं, नीतीश वो फादर फिगर हैं, इवन जब तेजस्वी के लिए भी वो फादर फिगर है। तो आईपी गुप्ता तो राजनीतिक बहुत छोटे कद के हैं, तेजस्वी भी उनको बहुत ही सम्मान के साथ ही मिलते हैं, बेटे की तरह रहे जब भी मिलते। देखिए राजनीतिक विरोध अलग है, राजनीतिक विचारधारा अलग है, सत्ता की लड़ाई अलग है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे वो नहीं हम कह सकते कि तेजस्वी, ठीक है एक दो बार उन्होंने भाषाएं कुछ ऐसी बोली है, लेकिन जब सामने आते हैं तो उतने ही प्रेम से, उतने ही उससे मिलते हैं जैसे एक पारिवारिक रिश्ते में मिला जाता है। इसलिए मुझे लगता है आईपी गुप्ता अपने मन से ये नहीं बोल सकते जब तक तेजस्वी की तरफ से इशारा ना हो। तो ये आप देख लीजिए कि तेजस्वी की तरफ से इशारा है,
और ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश जी जानते हैं, देखिए आपने कहा एक बात कि वो आरएसएस के विचारधारा से ऐसा नहीं। नीतीश जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। उनकी विचारधारा है सत्ता में बने रहने के लिए जो भी कॉम्बिनेशन बनाया जाए वो कॉम्बिनेशन एडॉप्ट करना। दूसरी बात है बिहार की जनता की उम्मीदों पर थोड़ा बहुत भी खरे उतर जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, थोड़ा जॉब दे देना, कोशिश करना कि इंडस्ट्री भी लगे, बात खत्म है। इससे ज्यादा की बात करना विचारधारा। एक प्रेशर जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी है नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। राज्य चलाना है आपको तो पैसे चाहिए ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि उधर से कुछ ये प्रेशर हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं बने तो जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको चलायमान रखने के लिए और भी जो आगे खास करके जो नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि अब 3,000 रुपया वो एक्स्ट्रा उसमें जो जोड़ा गया है किसानों को देने के लिए 6,000 के बदले 9,000 रुपये, तो उस सब के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। तो वो पैसा आएगा कहां से? क्या उस पैसे के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ मदद मिल रही है उसमें कुछ व्यवधान होने की स्थिति आपको लग रहा है क्या, कि वहां से कुछ रोक दिया जाए कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का सीएम ना हो तब तक ज्यादा मदद ना हो? नहीं, मुझे देखिए अभी तो कोई तुरंत चुनाव है नहीं कि जो वादा किया गया उसको तुरंत लागू करना, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए पंजाब में या हिमाचल में बहुत सारे वादे किए, लेकिन वो वादे कब पूरे होते हैं? 1,000-1,500 वाला भी वो जब चुनाव करीब आता है। तो अभी तो कोई ना लोकसभा का चुनाव है बिहार में, ना विधानसभा का चुनाव है, अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात है वादे पूरे करें या नहीं करें इससे मतलब नहीं है। अगर बीजेपी जेडीयू चिराग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भी नीतीश जीतते हैं। अगर नीतीश आरजेडी के साथ जाते हैं और कुशवाहा उनके साथ जाते हैं, कांग्रेस रहती है तो भी एआईएमआईएम सबके साथ लेकर तब भी जीत जाएंगे। भाई जीत तो सामाजिक समीकरण के आधार पे होगा ना। अच्छा, ये हो सकता है कि आपको देखिए बिहार एक बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो यहाँ खरीद बिक्री बहुत ज्यादा होती, तो उसे जीएसटी कलेक्शन आता है, जो उसमें शेयर है गवर्नमेंट का वो मिलेगा। सरकारी एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा संख्या है और उनकी एक फिक्स सैलरी है, उसमें से इनकम टैक्स जो कटेगा तो उसका शेयर बिहार को मिलना ही मिलना है। एक बात और, नए मुख्यमंत्री निशांत बनते हैं और शराबबंदी की समीक्षा करके कि 10 साल हो गया ऐसी चर्चा है, और निशांत के मुख्यमंत्री बनने के बाद फैसला लिया जा सकता है कि पहले लिमिटेड शराब वो खोले जाएंगे और फिर धीरे धीरे उसको वाइड स्प्रेड खोल दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि आज की स्थिति में 12-13 हजार करोड़ रुपए एनुअल बढ़ाया जा सकता है उससे, तो 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए का इंतजाम यहां से हो सकता है। 50,000 करोड़ ही हाथ में ले लीजिए, और वो तो सरकार की इच्छा पर है। आप बिडिंग लाइसेंस वो क्या देते हैं, अगर बिड का आप जो लोअर लेवल है उसको आप बढ़ा देंगे तो कौन सा आदमी शराब का ठेका नहीं लेना चाहेगा बड़े बिड पर देकर। तो वो सरकार कर सकती है कलेक्शन। इसके अलावा जो बालू आपके पास है उससे भी आप कर सकते हैं, बालू का रेट आप बढ़ाकर या उसका वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह कर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार से 2015 वाली गलती भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग होकर के, जेडीयू से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप को भी आजमा चुकी है। इसलिए वो गलती कम से कम भारतीय जनता पार्टी के भी नेता नहीं करेंगे। और इसीलिए, और एक तो जो केंद्र में भी जिस प्रकार से समर्थन है जेडीयू का, तो अभी दोनों स्थिति इस प्रकार से है कि ना तो बिहार में बीजेपी अपने बलबूते कुछ करने की स्थिति में है और केंद्र भी अभी फंसा हुआ है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क लेना चाहेगी क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चाहने से वहां कुछ हो नहीं सकता। वहां जो होगा नीतीश कुमार की इच्छा से होगा। ये आज से नहीं हो रहा है प्रवीण, वाजपेयी जी के दौर से, आडवाणी जी के दौर से हो रहा है कि जो नीतीश जी चाहते रहे वही होता रहा। उसमें भाजपा की इच्छा या अनिच्छा का सवाल नहीं है। भाजपा को लगेगा कि अगर वो बहुत ही स्मार्ट मूव कर रही है, वो अपने दम पर सरकार बना लेगी, तो कांग्रेस के 6 के 6 विधायक जेडीयू में आ जाएंगे। और वो एक तरह से राज्यसभा चुनाव में ये हो गया, क्योंकि इन जो भी विधायकों ने वोट नहीं दिया कांग्रेस के, उन्होंने अशोक चौधरी से पहले मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने तय किया। क्यों? क्योंकि जब से प्रहलाद यादव को आरजेडी से बगावत करवा के बीजेपी लाई थी अविश्वास प्रस्ताव के समय एनडीए के खेमे में,
और उसी प्रहलाद यादव को टिकट नहीं दिया, बेचारे रोते रहे, उनके पुत्र का भी असामयिक बीमारी से निधन हो गया। उसके बाद दूसरी पार्टी का कोई विधायक डरता है बीजेपी में जाने से, उनको लगता है कि बीजेपी अगली बार देगी कि नहीं देगी टिकट, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जेडीयू में इसकी गारंटी। ये जो चीज है ये भी समझना होगा। मुझे लगता है कि जब में गारंटी है, चेतन आनंद उसके उदाहरण है, चेतन आनंद उदाहरण है, बहुत सारे हैं ऐसे जो आए और उनको टिकट भी मिला। और आप ये देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार एक्टिव है, अभी रामनवमी के भी जुलूस में गए, जेपी गंगा पथ के निर्माण में भी गए, समृद्धि यात्रा से आने के बाद, तो जब उन्होंने देख लिया कि बेटा उनका सक्रिय राजनीति में आ गया है, तो मुझे लगता है कि उनका उत्साह चौगुना हो गया है, खुशी उनके चेहरे पर साफ झलकती है। पिता पुत्र जब आमने सामने भी नहीं कर रहे हैं अभी तक, जो संजीव जी ये मतलब एकाध घटनाएं इस प्रकार की हो जाती थी कि उनसे कुछ गलतियां हो जाया करते थे, वो भी आप देखिए कि पूरे समृद्धि यात्रा के दौरान नहीं देखने को मिला, ना कोई इस प्रकार से कोई बयान उनका फिसल जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बयान उनका फिसला है इस दौरान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो स्पीच देते हैं, ज्यादा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं रहे हैं, स्पीच देते हैं। अब मिला जुला के देखिए निशांत को भी धीरे धीरे एक्सपोजर हो रहा है, हालांकि उनके स्टेटमेंट कम ही आते हैं, 20 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट तक का स्टेटमेंट आता है, बट जो नीतीश के कोर वोटर्स हैं, खास करके लवकुश समाज के या अति पिछड़े समाज के, और यहां तक कि बीजेपी में भी जो सम्राट विरोधी खेमा है, उनको लगता है कि सम्राट चौधरी से बेहतर तो निशांत, क्योंकि निशांत कोई डॉगमेटिक लीडर नहीं है, मतलब अपने को थोपने वाले नेता नहीं है। मतलब अभी तक निशांत का जो स्वभाव है बहुत ही सरल सौम्य सहज स्वभाव, बड़े लोगों का पैर छूते, कोई अहंकार नहीं, जबकि सम्राट से तो बीजेपी कार्यकर्ता डरते हैं। ऐसी स्थिति है तो सम्राट जल्दी मिलते हैं नहीं किसी से, और सम्राट की अपनी टीम है जो नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस बैकग्राउंड की टीम है, तो सम्राट भी बन जाएंगे तो कौन सा आरएसएस का आइडियोलॉजी चल जाएगा, उनकी तो अपनी आइडियोलॉजी है। और आरएसएस ये बात जानती है कि वो आरजेडी के आए हुए हैं, आरजेडी से परिवार से आए हुए, पहली बार मंत्री भी आरजेडी ने बनाया, और शक्ति चौधरी की पूरी राजनीति भी आरएसएस के खिलाफ रही है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री को लेकर भी बड़े अपशब्द बोले हैं। तो और जान लीजिए निशांत के बनने से एक ही नेता को खतरा है, और वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि फिर उनके भविष्य पर जो है बड़ा सवाल खड़ा। और 4 साल में निशांत इतने मैच्योर्ड हो जाएंगे, संगठन और सरकार दोनों, और उनके पास जितने सलाहकार हैं प्रवीण जी, नीतीश जी की सफलता के पीछे उनके राजनीतिक सलाहकार और प्रशासनिक सलाहकारों की बड़ी अहम भूमिका रही, और वो सलाहकार जब निशांत को आगे लेकर बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि निशांत सत्ता भी संभाल सकते हैं और संगठन भी संभाल सकते हैं। और बीजेपी के लिए बात यही है कि बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल यहां लागू नहीं कर पाएगी, इनको एकनाथ शिंदे नहीं मिलेगा। यानी संजीव चलिए आज इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका इस बार कम से कम बिहार में नहीं चला, हालांकि कभी नहीं चला, लेकिन इस बार तो जो ये कहा जा रहा था कि बहुत आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और आज के बाद तो स्थिति और भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वाला ही है, क्योंकि आज जिस प्रकार से पोस्टर लगे हैं और जिस प्रकार से जेडीयू के बड़े प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं, उनका जिस प्रकार से बयान आया, उसके बाद तो एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम पद बिहार में भूल जाए। तो जो दर्शक बने हुए हैं अभी तक हमारे साथ, उस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं वीडियो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट वहां भी कीजिए। आपको ये डिबेट कैसा लगा ये जरूर बताइए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए क्यूआई के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।